हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांका सचान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा है कि हमने जो क्लासेस दी थी वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। हमने क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन हमने कराए थे। उसमें 1 नंबर और 2 नंबर हमने करा दिया था। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले पंक्ति है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से जल भी निकलेगा। न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन पंक्तियों के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपर्णीय है। तो हमको उसी प्रकार से पूरा सॉल्यूशन करना है कि मतलब इसमें हमको अपोजिट मान के करना है हल। ठीक, देखिएगा तो यहाँ पे करना हल डालना। माना दिया गया कथन माना दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है तब 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तो ये बन जाएगा 1/√2 इक्वल a/, या p/ कुछ भी मान लो, p/q। तो ये p, q एक सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक है तो ये q हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद इसका क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई कराओ, इसका परिमेयकरण कराओ। क्या कराओगे, इतने का केवल परिमेयकरण। जब इसका परिमेयकरण कराओगे तो √2/√2 इंटू √2 इक्वल p/q। तो ये बन जाएगा √2/2 इक्वल p/q। क्या बन जाएगा, √2/√2। जब इसका हम जब बन जाएगा √2/2, और इसके बाद इसको करना है वर्ग। फिर करना है, क्या करना है, लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने का। जब इसका वर्ग करोगे तो बनेगा, ये हटेगा, मतलब ऐसे बनेगा √2 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर करोगे तो इसे लिख लो जाए 2 का स्क्वायर बटे p/q का होल स्क्वायर। 2/4 इक्वल p/q। तब इसका डिवाइडेशन करोगे तो 1/2 बराबर p/q। ये हो जाएगा। ठीक, इस पर इसको हम लिख सकते हैं q बराबर q स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, p स्क्वायर और q स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2। ये हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसको करना कि इसे साइड में लिख लेना कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या विभाज्य है, q 2 से विभाज्य होगा। q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इतना होगा। इसके बाद यहाँ पे मान लेना कि माना m कोई पूर्णांक है जिसका अस्तित्व इस प्रकार है। तो ये बन जाएगा p बराबर 2m। क्या बन जाएगा, p बराबर 2m।
m, तो p के स्थान पे आप रखोगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहीं से आपका क्या है प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ क्यू कर लेना, क्यू स्क्वायर, क्यू बराबर मानना, क्या ये क्यू बनाना, ठीक। तो ये क्यू बराबर 2m, तो इसका वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 2m, तो क्यू स्क्वायर पता है यहाँ पे 2m, यहाँ 2 है तो इसका भी स्क्वायर होगा तो बनेगा 4m स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, तो p स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, इसको यदि m स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो p स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, p 2 से विभाज्य है p के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ये आपकी हो गई सेकंड स्टेप। कौन सी स्टेप? सेकंड। ये आपकी हो गई फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखना है स्थिति फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि पी क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड पी क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पी क्यू के क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, तो पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, पी क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है। पी और क्यू क्या सहअभाज्य पूर्णांक है जो हमारे तत्व में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, जो हमारे तत्व में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए यह परिकल्पना के विरुद्ध है। तब ये हो जाएगा अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो कुछ नहीं करना, वही पूरा सोल्यूशन है, वैसे सेम प्रोसेस करना है और अपनी श्रृंखला को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो हम अगले सेशन में कराएंगे। और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।